लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। सच न्यूज़ के कौमी खबरनामे में आप सभी का इस्तकबाल है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि शिवलिंग का कार्बन डेटिंग टेस्ट नहीं होगा। अदालत ने इससे पहले 11 अक्टूबर को दोनों फरीकों को सुनने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी की अदालत ने हिंदू फरीक की तरफ से कार्बन डेटिंग और मस्जिद के अहाते में जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है इसकी साइंसी जांच के मुतालिबे को मुस्तरद कर दिया था। इस दौरान 58 लोगों को अदालत में पेश होने की इजाज़त दी गई। अदालत को ये फैसला करना था कि ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स की जांच कार्बन डेटिंग के तरीके से की जाए। दरअसल जिसे हिंदू फरीक शिवलिंग कह रहे हैं, मुस्लिम फरीक उसे फवारा कह रहे हैं। ऐसे में हिंदू फरीक की तरफ से मुतालबा किया गया कि शिवलिंग की तहकीकात के लिए कार्बन डेटिंग की जाए। अगली बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा के गुरुग्राम में वाक़ भोरा कलन गांव में एक मस्जिद में नमाजियों पर हमला करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने 200 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि सूबेदार नज़र मोहम्मद की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने बिलासपुर थाने में कई दफ़ात के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा कि शिकायत में कहा गया है कि मुलजिमीन ने मस्जिद पर हमला किया, नमाजियों को पीटा और मस्जिद को बाहर से बंद कर दिया और फिर फरार हो गए। FIR में नामजद लोगों की पहचान भोरा कलन गांव के राजेश चौहान उर्फ बाबू, अनिल बोधरिया, संजय विकास और 200 दीगर की शक्ल में हुई है। शिकायत में इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने हमें पीटा और हमें गांव से निकलने की धमकी दी क्योंकि हमारे तबके के सिर्फ 3 से 4 ख़ानदान गांव में रहते हैं। एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साईं बाबा को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि उन्हें 5 साल पहले मऊ नवाज़ों से ताल्लुक़ात के एक केस में UAPA कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आज मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने इस मामले में प्रोफेसर साईं बाबा को बरी कर दिया है। इन्हें फौरी तौर पर जेल से रिहा करने का हुक्म भी दिया है। जस्टिस रोहित दियो और अनिल पंसारी की बेंच ने यह फैसला दिया है। 2017 में ट्रायल कोर्ट ने साईं बाबा को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। प्रोफेसर साईं बाबा ने इस फैसले को चैलेंज किया। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाने की वजह से वो फ़िलहाल व्हीलचेयर पर हैं। वो सेंट्रल जेल नागपुर में अपनी सज़ा काट रहे हैं। इसी केस में 5 दीगर अफराद को भी बरी कर दिया गया है। केस की तफ्तीश के दौरान एक शख्स जॉन की मौत हो गई। अगर ये तमाम किसी दूसरे केस में मुलव्विस नहीं है तो बेंच ने इन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। अक्सर ये देखा गया है कि बिजनेस मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करने के बाद तलबा मुलाजिमत को तरजीह देते हैं, लेकिन आपको ये जानकर ताजुब होगा कि एक तालिबा ने चाय की दुकान खोल ली। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली वर्तिका सिंह नामी लड़की बीटेक की तालीम हासिल कर रही है। वो तालीम मुकम्मल होने के बाद मुलाजिमत के इंतज़ार के बजाय ख़ुद का कारोबार करने की ख्वाहिशमंद थी। तालिबा ने फरीदाबाद ग्रीनफील्ड में बीटेक चाय वाली के नाम से दुकान खोल ली। यहीं कई किस्म की चाय दस्तयाब है। तालिबा ये चाय की स्टॉल शाम के 5:30 बजे खोलती है और रात 9 बजे बंद हो जाती है। तालिबा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तालिबा का कहना है कि वो स्टार्टअप की ख्वाहिशमंद थी और मुलाजिमत के लिए 4 साल इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसलिए इसने तालीम के साथ साथ अपना कारोबार शुरू किया। तालिबा के मुताबिक वो खुद कफील होने के साथ साथ दूसरों को मुलाजिमत फराहम कर सकती है।
अगली खबर यूपी से। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में एक आवारा कुत्ते ने 20 मिनट के अंदर 25 लोगों को काट लिया। सभी को करीबी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां सिर्फ 7 अफराद को रैबीज के इंजेक्शन लगाए गए। बाकी लोगों को अगले दिन का वक्त देकर वापस भेज दिया गया। इसको लेकर मुकामी लोगों में काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में सब्जी मंडी के पास एक आवारा कुत्ता काफ़ी अरसे से रहता है। पहले वो आते जाते कुछ लोगों पर भौंकता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने लोगों को काटना शुरू कर दिया। हालांकि इसकी शिकायत पर उससे पहले भी पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन भाग जाता था। वाक़े के बाद बाज़ार के एक ताजिर ने बताया कि कुत्ते ने खौफ और हरास फैलाना शुरू कर दिया। कुत्ता 3:30 बजे तक बाज़ार में सबको काटता रहा। लोग लाठियाँ लेकर वो कुत्ते के पीछे भाग रहे थे। कुत्ता खौफ के मारे लोगों को काटता हुआ जा रहा था। इसके साथ ही कुत्ते से कटने वाले तमाम अफराद को करीबी CHC भेज दिया गया, जहां सिर्फ 7 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। बाकियों को अगले दिन आने को कहा गया, क्योंकि CHC में इंजेक्शन का कोई स्टॉक नहीं था, जिसके बाद लोगों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। तो देश भर की खास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की खास खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।